हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनर स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकी की सेट नंबर 9 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित किया गया। बिल्कुल आपका ये सही है। भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया। ये भी सही है। भारत का लक्ष्य 230 तक 5 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादक करने की हासिल करना है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन को चुनना है। तो इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी किया गया है। नहीं, ये गलत है। वर्ष 2015-21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु वनस्पति प्रजातियां थी। बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट, विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित है? तो 9 प्राथमिकताएं निर्धारित है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? कौन बन गया है? तो स्पेन बन गया है। नेक्स्ट, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट, पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो फ्रीज है। क्या है? फ्रीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश का पहला एआई आधारित सरकारी टीवी चैनल डीडी न्यूज बनने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित एआई क्रिस और एआई भूमि समाचार एंकर है। यही ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्रीफायर नामक मिशन लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? तो प्रीफायर नामक मिशन तो नासा ने। किसने? नासा ने। नेक्स्ट, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ड्रोन दीदी योजना जो है ये कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की एक पहल है। ठीक। नेक्स्ट, तेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दुनिया की सबसे लंबी दो लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है। यह सही है। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो अनसुईया सेन गुप्ता। अनसुईया सेन गुप्ता। नेक्स्ट, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? तो शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। नेक्स्ट, अंटार्कटिक संदीप प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो मताधिकार के साथ परामर्शदात्री एक पार्टी। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। यह गलत है।
इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोल्ड कोल्डफील्ड्स लिमिटेड का नेतृत्व सौंपा गया। हाँ, यह सही है, ऑप्शन नंबर बी। CAR-T कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? तो सेलुलर इम्यूनोथेरेपी, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है। ठीक, नेक्स्ट मिलान करें, व्यक्ति दिया हुआ है और उसकी उपलब्धि। टो लैम कौन है? तो टो लैम जो है ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। ठीक, कौन है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति हैं टो लैम। जॉन स्लेवन कौन है? तो जॉन स्लेवन अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। ठीक, ओंद्रे बेलोसाउ कौन है? तो रूस का रक्षा मंत्री है। ठीक, रूस का रक्षा मंत्री। लुइस अविनादर कौन है? तो ये डोमिनिकन रिपब्लिकन के राष्ट्रपति हैं, लुइस अविनादर। टो लैम कौन है? तो टो लैम जो है वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। जॉन सलेवन कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। लुइस अविनादर कौन है? तो डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति हैं। आंद्रेई बेलोसोव रूस के रक्षा मंत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया? किसने किया है? तो जापान के सरकार ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नहीं, गलत। उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। नहीं, ये भी गलत है, मतलब दोनों के दोनों कथन आपके गलत है। नेक्स्ट 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन की गई, कहाँ की गई? तो जिनेवा में की गई। ठीक, नेक्स्ट हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो गृह मंत्रालय के तहत संचालित होता है। नेक्स्ट देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? तो किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां विरंजित हुई? तो 60% जो है प्रवाल भित्तियां जो है विरंजित हुई। नेक्स्ट हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? डायसन स्फीयर क्या है? तो यह एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। ठीक, नेक्स्ट फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाएं शुरू की हैं? किस देश में? श्रीलंका में। किस देश में? श्रीलंका में। नेक्स्ट यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? किस देश ने देश का दर्जा दिया है फिलिस्तीन को? तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। ठीक, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। नेक्स्ट हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की? किसने? तो IIT जोधपुर ने। ठीक, नेक्स्ट नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन आपका सत्य है ये देखना है।
तो निसार जो है पृथ्वी की सतह का निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग नहीं, गलत है। निसार हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा, ये सही है। उपग्रह का एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार वनस्पति, बर्फ, मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है ताकि सतह के परिवर्तनों और आंदोलनों की छवियों को कैप्चर किया जा सके, ये गलत है। सिर्फ आपका 2 सत्य है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है? 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने राज्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? किसने मोइना योजना शुरू की है? तो असम ने, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो ज्योति रात्रे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल शुरू की है? किसने शुरू की है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने की एक घोषणा की गई है? तो भूटान देश द्वारा, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उजानी बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट, उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया? किसने इतिहास रच दिया भाई? तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? ग्रह संरेखण क्या है? तो यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? किसने किया है? तो फ्रांस के सरकार ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो भारत देश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, निर्मला सीतारमन द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया। यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? तो ये 7वां बजट था। कौन सा बजट था? 7वां बजट। नेक्स्ट, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? तो दीपा कर्माकर बन गई है, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगाली किस देश में स्थित है? तो ये पापुआ न्यू गिनी में स्थित है, पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट, हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो ये लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है भाई ये? तो ये इटली में स्थित है। किस में स्थित है? इटली में, ठीक। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की है? तो ये गोवा राज्य में की है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो RBI के द्वारा यह लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार मिला? तो राधिका सेन को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रही रुद्र M2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? तो स्वचालित तोपखाना एक प्रणाली है। नेक्स्ट, DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये समीर वी कामत हैं। समीर वी कामत, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत।